नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कुमार ठेकेदार और आप देख रहे हैं सिविल कंस्ट्रक्शन नॉलेज। तो दोस्तों आज का मेरा जो टॉपिक है दोस्तों ये है कि अगर आप अपने घर का कोई स्टेप बाय स्टेप आइटम रेट किसी को ठेकेदार को विथ मटेरियल देना चाहते हैं तो आइटम रेट क्या रहेगा उसके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में सारा डिटेल बताऊँगा। आइटम रेट दोस्तों मतलब ये होता है दोस्तों कि जैसे कि आपका कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है, घर बन रहा है, मकान बन रहा है, तो आप चाहते हैं कि सिर्फ मेरा दीवार खड़ा हो जाए या दीवार का पर स्क्वायर फीट के रेट से हिसाब से विथ मटेरियल कितना खर्च गिर जाएगा, तो ठेकेदार आपसे कितना ले लेगा, वाजिब रेट क्या होती है, या सिर्फ आपको पिलर खड़ा करना हो या फिर दोस्तों आपको बीम बनवाना हो या फिर आपको सिर्फ प्लास्टर कराना हो। मतलब कि अगर आपका पूरा काम हो गया, कुछ काम बचा हुआ है और उसको आप करवाना चाहते हैं तो उसका विथ मटेरियल रेट क्या होता है। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बस इतना ही बताऊंगा कि विथ मटेरियल रेट क्या होता है, जिससे कि आप ठेकेदार आपसे एक्स्ट्रा पैसा न ले और आप उसका वर्क करवा सके उससे। तो देखिए दोस्तों मैं बताऊंगा आपको कि अगर आप सिर्फ पहले तो देखिए स्टेप बाय स्टेप जितने भी मकान का जो काम होता है स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ मैं बताऊंगा इस वीडियो में। कि दोस्तों देखिए अगर आप मकान उठवाते हैं, घर बनवाना स्टार्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले एक हम लोग गड्ढा खोदते हैं पिलर के लिए। जो पिलर का गड्ढा खोदा जाता है उसका होता है गड्ढा खुदवाने का चार्ज 7 रुपये पर स्क्वायर फीट। अच्छा दोस्तों एक बात और मैं बताऊंगा आपको कि ये हमारे विशेष तौर से इंडिया में है। इंडिया का रेट तो है ही, लेकिन दोस्तों कुछ आगे पीछे भी रेट हो सकता है, कहीं कहीं बेसी भी है। तो ये मेरे विशेष तौर से ये यूपी के लिए ही रेट है। यूपी में ही रेट अच्छा जो मैं बोलूँगा वो रेट बेस्ट यूपी के लिए पड़ेगा। बाकी और स्टेट है जो तो थोड़ा बहुत कम बेसी हो सकता है, डिपेंड करता है लेबर पर और बाकी मटेरियल पे। तो दोस्तों देखिए अगर आप यूपी में अगर हैं तो अगर आप कॉलम का पिलर का जो गड्ढा खुदवाते हैं 4x4 का या 4x5 का या फिर जो भी आप साइज का खनवाते हैं तो दोस्तों उसका रेट होता है 7 रुपया पर स्क्वायर फीट गड्ढे खनवाने का। दोस्तों उसके बाद फिर क्या होगा, आपके वो जो ठेकेदार आपका काम करेगा वो जाल बांध करके, सरिया का जाल बांध करके उसका सोलिंग करेगा। सोलिंग जो होता है दोस्तों ढाल कर जो आपको देगा कंक्रीट से, उसका दोस्तों वो रेट होता है 295 रुपये या फिर 300 रुपये उसको मान सकते हैं। 290 भी मान सकते हैं। 290 से 300 रुपये के रेट में पर स्क्वायर फीट के हिसाब से उसका रेट रहेगा। तो दोस्तों ये हो गया। अब उसके बाद दोस्तों क्या होगा कि उसको फिर पिलर खड़ा करना पड़ता है। अब मान लीजिए आपका जो सोलिंग हो गया, आपके जो पिलर का जो बेस था उसका सोलिंग कर लिया गया। अब उसके बाद दोस्तों वहाँ पे क्या होगा, पिलर खड़ा होगा। पिलर खड़ा करने में दोस्तों क्या होगा कि वहाँ पर सरिया वो भी बांधेगा जो ठेकेदार आपसे लेगा। तो उसका रेट भी दोस्तों आपको जानना चाहिए कि इसका रेट क्या होगा पिलर खड़ा करा जाता है। तो दोस्तों उसका रेट होता है जो कि 200 रुपये पर फीट। मतलब अगर आपका 9x9 का पिलर है फिर तो आपको 200 रुपये पर फीट आपको पैसा उसको देना पड़ेगा विथ मटेरियल। मतलब उसमें छड़ भी लगेगा और गिट्टी बालू ठेकेदार कराएगा, मतलब फर्मा भी ठेकेदार कराएगा, मजदूरी भी ठेकेदार कराएगा, सीमेंट ठेकेदार कराएगा, सब कुछ रहेगा। आपको बस जितना फीट हाइट रहेगा उसका 9x9 का साइज होता है, 9x9 का ये रेट है। अगर 9x12 का है, 9x15 का है तो फिर दोस्तों उससे पैसा कुछ बढ़ता है। तो मान लीजिए कि अगर आपका 9x12 का है तो वो 250 रुपये जाएगा और 9x15 का है तो 300 रुपये के आसपास, 300 साढ़े 300 के आसपास ये जाएगा रेट। तो दोस्तों ये समझ लीजिए रेट। अब दोस्तों इसके बाद फिर क्या हुआ कि पिलर तो खड़ा हो गया। अब दोस्तों उसमें क्या है, टाई बीम बनाना है। तो दोस्तों टाई बीम का क्या रेट होगा जो कि विथ मटेरियल रेट होता है। तो दोस्तों बता दूँ कि अगर आप टाई बीम बनवाना चाहते हैं तो टाई बीम का देखिए रेट होता है दोस्तों करीब 200 रुपये। मतलब ये जो हमारा पिलर का है, जो पिलर का रेट होता है वही रेट ये भी चलेगा, बस थोड़ा बहुत अंतर आता है। मान लीजिए 180 रुपये से लेकर 200 रुपये भी ठेकेदार ले लेते हैं। तो सेम पिलर का ही ये रेट ये भी रहेगा, क्योंकि सारा काम इसमें भी वही है, सरिया भी वही है, मटेरियल भी वही है। 9x9 का पिलर आपका टाई बीम भी रहता है। तो दोस्तों बीम का रेट वही बता दिया मैंने आपको, 180 रुपये से लेकर 200 रुपये इस फीट के हिसाब से ये पैसे दिया जाएगा। अब दोस्तों उसके बाद आप पिलर खड़ा कर दिए और दोस्तों आपने टाई बीम भी बनवा लिया। अब दोस्तों उसके बाद क्या आती है कि आपका दीवार आता है। अब दीवार खड़ा करने क्या रेट होगा दोस्तों, देखिए 200 आप दीवार 5 इंच का खड़ा करते हैं तो दोस्तों 5 इंच का दीवार खड़ा करेंगे तो आपको 80 रुपये प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से पैसे देना पड़ेंगे ठेकेदार को, या फिर ठेकेदार का रेट होता है। तो आप 80 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से उसको नाप करके 5 इंच का दीवार खड़ा करेंगे। उसमें भी यही दोस्तों ईटा भी वही लगाएगा ठेकेदार, और आपका सीमेंट भी लगाएगा, बालू भी लगाएगा, मजदूरी भी लगाएगा। ये सारा कुछ कवर करके आपको फाइनल में जितना दीवार खड़ा करेगा वो नाप करके आप उसको 80 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से पैसे दे सकते हैं। अब दोस्तों अगर आपका दीवार 9 इंच का है, 9 इंच का दीवार दोस्तों है, तो आपको क्या करना है, आपको 140 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से विथ मटेरियल रेट उनको देना है। तो दोस्तों ये हो गया। अब उसके बाद दोस्तों फिर क्या होती है, दीवार खड़ा करने के बाद प्लास्टरिंग आती है। प्लास्टर क्या रेट होगा,
दोस्तों देखिए, प्लास्टर का रेट ये होता है कि अगर बाहरी प्लास्टर है, जैसे कि 2 फ्लोर 3 फ्लोर का प्लास्टर होता है, थोड़ा सा उसमें कास्ट पड़ जाती है। लेकिन अगर नॉर्मल आपका सामान अंदर रूम का वर्क है, 10 बाई 10 का रूम है और अंदर है, तो दोस्तों उसका रेट 20 रुपये से लेके 25 रुपये प्रति स्क्वायर फीट रेट होता है विथ मटेरियल। ये रेट है इसका प्लास्टर का। उसके बाद ये सब तो प्लास्टर काम हो गया। अब दोस्तों इसमें लास्ट हो जाता है ढलैया वाला काम, जो कि छत की ढलाई होती है, इसमें स्लैब बनती है शटरिंग करके। तो दोस्तों अब इसमें विथ मटेरियल क्या रेट दिया जाए कि शटरिंग वाला विथ मटेरियल अपना बालू गिट्टी छड़ सीमेंट बल्ली पटरा जो भी शटरिंग का सामान है प्लाई वगैरह लगा के वो डाल देगा। तो दोस्तों इसका रेट आप जान जाइए। दोस्तों इसका रेट होता है 200 रुपये प्रति स्क्वायर फीट। 200 रुपये प्रति स्क्वायर फीट छत की आपकी नापी हो जाएगी, और बीम का भी इसमें भी नापी होता है। तो छत और बीम दोनों का नापी करके आपको 200 रुपये प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से ये पैसे आपको ठेकेदार ले लेगा। और ये भी विथ मटेरियल, इसमें भी सीमेंट छड़ बालू गिट्टी सब मजदूरी बल्ली पटरा सब ठेकेदारी आपको देगा। 200 रुपये प्रति स्क्वायर फीट इसका रेट होता है। तो दोस्तों ये सब जानकारी मैंने आपको दे दिया है, और उम्मीद है कि इसमें सारा मैंने आपको जानकारी दे दिया होगा और आप संतुष्ट हो गए होंगे। बाकी अगर आपको घर बनाने का फुल कास्ट कितना आएगा, मतलब पूरे घर का कितना खर्च आ जाएगा प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से, इसको आपको जानना हो तो इसका भी वीडियो मैंने बहुत पहले ही बना चुका है। तो दोस्तों इसका भी अभी बेल आइकन में ये देख रहे हैं ऊपर, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप मेरे वीडियो पे चले जाएंगे, या फिर दोस्तों मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाके क्लिक करके वहाँ से वीडियो मेरा देख सकते हैं। तो इसमें दोस्तों मैंने बताया है कि आप पूरे विथ मटेरियल पूरे घर का कास्ट जो होता है, घर का विथ मटेरियल बनाने में कितना खर्च आ जाएगा, या फिर 1000 स्क्वायर फीट घर बनाने में कितना खर्च आएगा टोटल, बिना स्टेप बाय स्टेप, और मतलब आइटम रेट नहीं है, ये पूरा वर्क जो होती है पूरा वर्क फाइनल करके कितना रेट में हो जाएगा स्क्वायर फीट में, इसका मैंने नॉलेज इसमें दिया हुआ है। तो आप दोस्तों वहाँ पे जाके वीडियो देख सकते हैं मेरा। तो दोस्तों अभी हमारे वीडियो को कभी लाइक करिए दोस्तों, हमारे वीडियो सब्सक्राइब करिए दोस्तों, सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन उसे भी क्लिक करिए दोस्तों, ताकि आपको मैं ऐसा हमेशा नॉलेज देता रहूँ दोस्तों, और मेरा मनोबल बढ़ता रहे। इसलिए दोस्तों आपको सब्सक्राइब तो जरूर करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बस धन्यवाद दोस्तों।